हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट को देख के क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है वो डेफिनेटली खुश होगा, क्योंकि बिटकॉइन ने जो है वो हिस्ट्री बना दिया। $123,000 एक और ऑल टाइम हाई लगाया। एक बहुत बुलिश बात है। क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है आज खुश भी होगा और प्राउड में भी होगा कि उसने एक ऐसा ऐसा एसेट में जो है इन्वेस्टमेंट किया है ना, कि वो लगातार बढ़ रहे, लगातार इंस्टीट्यूशन का पैसा उसमें आ रहा है। एक बहुत बुलिश बात है, एक बहुत अच्छी बात है। तो क्रिप्टो मार्केट जो है अभी कल से थोड़ी करेक्शन कर रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए जो है वो करेक्शन आना भी जरूरी होता है। लेकिन बिटकॉइन जो है अपना डिस्कवरी जोन में है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि वो जो है वो अभी डिस्कवरी जोन में है। तो अगर कोई सीएमई गैप जो है वो बनता है ना, तो उसको फिल करने के लिए जो है वापस आ सकता है, और ये आ सकता है, बिटकॉइन आ सकता है। नहीं तो बिटकॉइन जो है वो लगातार ऊपर बढ़ेगा, और 1.5 लाख और $2 लाख जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन और बड़ी बड़ी बैंक जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, वो जो है हम जल्दी देख सकते हैं। इस साल जो है, इस साल के लास्ट तक अगर हम टिकते हैं ना, तो हम उसको जरूर देख सकते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशन के साइड से जो है वो लगातार पैसा आ रहा है। कल जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी माइकल सेलर उसने फिर से अनाउंस किया कि उसने 4,200 बीटीसी फिर से खरीदी। $400 मिलियन की बीटीसी और उसने कल खरीदी है। बहुत अच्छी बात है। उसने जो है $112,000 के ऊपर जो है उसका इस दफा जो है बाइंग है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशन का पैसा जो है, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, लेकिन इंस्टीट्यूशन और बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा जो है अभी भी आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। और माइकल सेलर जो है वो तो बिटकॉइन के लिए जो है एक चमत्कार है। उसने जो है जितना बीटीसी को खरीदा ना, और ऑल टाइम हाई के ऊपर खरीद रहे, वो प्राइस को नहीं देख रहे, वो सिर्फ बीटीसी में पैसा डाल रहे। तो एक बहुत, और इससे पहले भी मैंने बोला था कि $28 बिलियन की प्रॉफिट में है वो। $28 बिलियन। उसी कोई अमेरिका की कोई टीवी को इंटरव्यू देते हुए उसने, जब इनकर ने उससे सवाल किया माइकल सेलर से कि आप जो है कब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो कब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, तो उसने बोला कि हम कभी जो है प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, हम कभी नहीं भेजेंगे। ये एक बहुत बड़ा, ये है बात है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का जो है माइंड कुछ इस तरह का है कि हम कभी प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, कभी नहीं भेजेंगे। हम लगातार ऑल टाइम हाई के ऊपर भी हम बाय करेंगे। उसका कुछ इस तरह कहना था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो करेंसी के लिए जो है एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, बिटकॉइन, अमेरिका की बिटकॉइन ईटीएफ की साइड से भी कल जो है वो $300 मिलियन जो है बिटकॉइन में इनफ्लो हुआ है, बिटकॉइन को खरीदा है, और $260 मिलियन इथीरियम को खरीदा है। वो करेक्शन कर रहे, मार्केट जो है थोड़ी करेक्शन कर रहे, लेकिन इंस्टीट्यूशन और वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर जो है अभी भी बुलिश है। वो अभी भी पैसा डाल रहे। तो ये जो है एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बुलिश बात है। दूसरा, कल जो है यूएस हाउस में 3 बिल जो है वो पेश किया, वो प्रेजेंट किया। एक बिल जो है वो क्लैरिटी एक्ट बिल है। दूसरा बिल जो है वो एनटीसीबीडीसी बिल है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक्ट, एनटी सीबीडीसी बिल है वो। और एक जो है जेनेसिस बिल है, मतलब स्टेबल क्वीन को जो है रेगुलेट करने का बिल है। तो इसमें अगर कोई भी बिल जो है यूएस हाउस पास करता है और उसके बाद जो है उसमें जाता है, सेनेट में जाता है, तो ये जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए जो है बहुत बुलिश बात है। और अभी जो है कोई भी इग्नोर नहीं कर रहा है। अगर अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो पहले जब बोल रहा था कि हम सीबीडीसी लेके आ रहे, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब यही डॉलर जो है वो डिजिटल वर्जन लेके आ रहे। और अभी जो है उसके लिए एंटी, मतलब उसको हम एलिमिनेट कर रहे, उसको
हम निकाल रहे, हम नहीं लेके आना चाहता है। और यही स्टेबल क्विन जो जो क्रिप्टो करेंसी में चल रहे, इसी को हम रेगुलेट कर रहे। तो आप समझो कि ये क्रिप्टो करेंसी के लिए और बिटकॉइन के लिए कितना बड़ी बात है, और कितना बड़ा ये है पेशरफ्त है इसके लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है उसके लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए और उसके लिए, कि अमेरिका में जो है क्लैरिटी बिल आ रहे, एनटीसीबीडीसी बिल आ रहे, और जेनेसिस जो स्टेबल क्वीन जो है उसको रेगुलेट करने के लिए जो है बिल लेके आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जो है सीपीआई डेटा भी आने वाला है। आज जब सीपीआई डेटा आएगा ना, उसमें भी पता चलेगा कि महंगाई जो है वो किस तरह हुआ। अभी जो है जो 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 प्रेडिक्ट कर रहे, जो एक्सपेक्टेड है, वो तो ज्यादा एक्सपेक्टेड है, 2.6 एक्सपेक्टेड है कि इस दफा जो है महंगाई बढ़ने का चांस है। अगर इससे कम आता है ना, तो मार्केट के लिए बुलिश हो सकता है। 30 जुलाई को जो है एफओएमसी का मीटिंग भी है कि पावल साहब जो है वो क्या करने वाला है। और दूसरा, पावल साहब का अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो नया वीक से जो है जो रूमर चल रहा था ना, हम भी वेट कर रहा था कि कब ये रिजाइन मार के चला जाए। तो वो भी जो है वो अगर कोई उसका कोई न्यूज आता है ना, तो भी उस मार्केट के लिए जो है शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी लेके आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है, अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है अपना कोई चमचा लगा देता है ना, और वो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कट लगा देता है, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए जो है वो डेफिनेटली ये हो सकता है। दूसरा, ज्यादा यूट्यूबर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आल्ट क्वीन जो है वो पम्प नहीं करेगा, क्योंकि ये नहीं आने वाला है, ये नहीं है। अगर आप गूगल सर्च के ऊपर जाएंगे ना, तो वहां पर जो है ऑल टाइम लो के ऊपर है। मतलब ये है, रिटेलर जो है उसका कोई पोमो नहीं बन रहे। मेरे बात सुन, कोई भी जो इस तरह बोल रहे हैं ना कि रिटेलर इस मार्केट को पंप करता है, तो ये गलत बात है। ये कोई ये नहीं, इसमें कोई ये नहीं है। सही बात यह है कि इंस्टीट्यूशन और व्हील ये सब जो है मार्केटों को पंप कराता है। मार्केट यही लोग पंप करते हैं। वो उससे रिटेलर पैसे से जो है ये मार्केट पंप नहीं होता है। ये मार्केट जो पंप होता है ना, व्हील इंस्टीट्यूशन, इनका पैसा जो है जब बिटकॉइन से जो है रोटेटेड हो कि जब इसमें जाता है ना, आल्ट क्वीन की मार्केट में जाता है ना, तो मार्केट फिर पंप करता है। और जब मार्केट पंप करता है ना, तो फिर जो है रिटेलर का, हमारे और आप जैसे लोगों का जो है पोमो बनता है। फिर जो है कहानी बनाता है, भाई मैंने 10 रुपए डाले थे, मैंने 2 लाख बना दी। इस तरह कहानी आती है। और गूगल का जो 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 ट्रेंड है वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाता है, कि सब लोग जो है सर्च करने लगता है कि प्लाना क्वीन और टिमका क्वीन, ये इसके लिए सर्च करने लगता है। तो वो गूगल का सर्च जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर तब जाता है। और उस टाइम जो है, उस टाइम इंस्टीट्यूशन, वेल और ये मैनिपुलेटर जो है, ये रिटेलर लोगों के ऊपर जो है फिर मार्केट को डंप कर देता है। ये जो 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 आल्ट क्वीन का और जो बिटकॉइन का मार्केट जो है, ये इंस्टीट्यूशन इनकी पैसे से ऊपर जाता है, और यही लोग जो है पोमो बनाता है। इन लोगों का जब मर्जी होगा ना, तब ये लोग पोमो भी बनाएगा, मार्केट को ऊपर भी लेके जाएगा। ये इन लोगों का काम है, ये रिटेलर का काम नहीं है। यही लोग ऊपर मार्केट को लेके जाएगा और आपके ऊपर डम करके अपना जो प्रॉफिट है वो टेकिंग करेगा, और आप जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर फंसेगा। तो ये जो है ये बात गलत है। अगर कोई भी यूट्यूबर ये बात करता है ना कि रिटेलर के ऊपर जो है मार्केट ऊपर जाता है, तो ये बात, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाकी खुद की रिसर्च करो। मेरा या किसी का वीडियो देख के कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लो। आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, उसके बाद जो है अपनी मेहनत का पैसा कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।